जिन्हें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, उन्हें सुखोई में आना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। जब तक गेट से बाहर बच्चा है वो पेरेंट्स वो हैं, गेट के अंदर जब आ जाता है चाहे लड़का है चाहे लड़की है फिर उसके पेरेंट्स सामने हैं, उसका सुख दुख हमें देखना है। सुखोई बच्चों को ऐसा क्या खिलाता है, क्या पिलाता है कि इस बार नहीं, हर साल जो एग्जाम होते हैं साल में 2 बार, उनमें भी अच्छी तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। भारत माता की जय। बच्चा अच्छा करता है उससे 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते हैं, चाहे वो रहने के लिए, खाने के लिए, किताबों के लिए, वो पूरे के पूरे साल हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता है। कितना साल का आपका सफर रहा सुखोई के साथ में? आधा साल। कितनी पढ़ाई की कि इन्होंने आधे साल में जो है एग्जाम क्लियर कर लिया। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी पढ़ाई का मूड नहीं है तो उस दौरान आप लोग क्या करते हो? बीच बीच में कभी प्रेशर होता था बट मैं वो सर को कन्फेस कर देता तो सर उसके बाद फिर मोटिवेट करते थे कि मेरी मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया कि अगर तू चला जाएगा तो फिर तेरी लाइफ बन जाएगी, तो उसके लिए फिर मैं रुका, फिर मैंने बहुत मेहनत करी। तो खाना अच्छा देते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत सपोर्ट करते हैं और किसी भी टाइम डाउट सॉल्व कर देते हैं। नमस्कार, खमागणी, राम राम, स्वागत है आप रोज झलको जयपुर पर। मैं नंदिता आपरे साथ। अभी मैं मौजूद हाँ हरियाणा का फरीदाबाद में जटे सुखोई एकेडमी है और भी कैंपस है जो आप देख पा रहे हो। अटे जो बच्चा ने आगे डिफेंस में जानो रहे, जन आर्मी में जानो है या एनडीए में जानो है, नेवी में जानो है, एयरफोर्स में जानो है, बच्चा ने एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई करवाई जावे। जी तरीका उन जो एग्जाम है वो आप देख सका कि पूरा भारत में जो है बहुत कम बच्चा को सिलेक्शन हो पाया करे। और सुखोई एकेडमी है हर बार काफ़ी सारा बच्चा की जो है अटू खुद का बच्चा ने चयनित करके भेजा करे है। बच्चा जो है अभी सिलेक्शन हुआ है ये एग्जाम के मायने बच्चों बातचीत करा, टीचर से बातचीत करा और थाने बतावा कि किस तरीका को बांगू शेड्यूल रहे, रूटीन में कहीं रहे, कितना घंटा पे पढ़ाई करे है, तमाम जानकारी बांगू लेवा और थारे साथ शेयर करा। कितो कहीं बढ़िया लग रही है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्या बनना चाहते हैं? इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। बचपन से मेरा शौक है कि मैं एक फ्लाइंग ऑफिसर अच्छा बनूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे रहा, मुझे थोड़ा हिचकिचाहट होती थी यहाँ पे रहने के लिए, कभी कभार मैं रोता भी था, पर मैंने हार नहीं मानी। मेरी मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया कि अगर तू चला जाएगा तो फिर तेरी लाइफ बन जाएगी, तो उसके लिए फिर मैं रुका, फिर मैंने बहुत मेहनत करी। कितने क्या घंटे पढ़ाई करते हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? कितना क्या मेहनत किया? मैम 16 घंटे पढ़े हैं रात भर जग के मैम, और जो भी टेस्ट होते थे उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी हर चीज़ के लिए। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 11 साल। बनना क्या चाहते हैं? इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। यहाँ पे खाना वाना शूट हो गया? घर से मम्मी के हाथ का खाना छोड़ के आए इधर हॉस्टल में रहने के लिए? फिर मतलब आदत बन गई, फिर हैबिट बन गई थी ना टाइम टेबल के हिसाब से। क्या क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में क्या क्या मिलता है और सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? यहाँ पे मतलब सबसे बढ़िया मेरे को पनीर वो सब आता है, वो बनता है पनीर की सब्जी। फिर यहाँ पे पोहे बनते हैं और पराठे, आलू की सब्जी और दलिया, ये सब। मेरा नाम अर्नव है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या बनना है आपको? मुझे शुरू से ही बहुत जेट्स पसंद है, तो मेरा एम है कि मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। अच्छा, जेट्स बहुत पसंद है। कौन सा जेट? जेट के नाम पता है आपको कुछ के? यस, सुखोई है, मिग है, राफेल है और बहुत सारे। तो कब सोच लिया था कि आपको इधर सुखोई एकेडमी में आना है? मेरे को यहाँ पे पढ़ते 1.5 साल हो गए हैं, तो फिर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। कभी घर की याद आई यहाँ पे आने के बाद? शुरू में आती थी, फिर यहाँ पे टीचर्स ने मोटिवेट किया, हमें कहा कि तुम कर सकते हो, फिर बाद में तो आना नहीं। अच्छा, टीचर्स जब मोटिवेट करते थे तो क्या क्या बोलते थे आपको? कहते थे कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। कैसा लग रहा है इस एकेडमी में आके आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 11 साल। 11 साल है। और नाम? अर्नव। अर्नव नाम है आपका। बनना क्या चाहते हैं? मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है। अच्छा, ये इंस्पिरेशन जो आपको आर्मी ऑफिसर का था कहाँ से आया? आपके घर में कोई पहले से आर्मी में है? हाँ, मेरे चाचा हैं आर्मी में। अच्छा, उनको देख के आपको आर्मी का जोश आया? हाँ, बहुत। और ये जो एकेडमी है सुखोई एकेडमी, इसके बारे में किसने बताया? मेरा कज़न यहाँ पढ़ता था तो उससे पता चला। और आज आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपको भी जोश आ रहा होगा कि मैं अपनी जो मेरा गोल है उसके एक कदम पास में चला गया हूँ। हाँ, लग रहा है। जो बाकी बच्चे आपको देख रहे हैं जिनका भी ड्रीम है आपकी तरह कुछ आर्मी ऑफिसर बनना, उनको क्या बोलना चाहोगे? जिन्हें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, उन्हें सुखोई में आना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। सुखोई के जो होनार बच्चे थे उनसे हमने आपको मिलवाया, उनसे बातचीत भी की, लेकिन उन होनार बच्चों की कामयाबी में जिनका श्रेय है, जिनके गुरु यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके लिए कितना क्या ये चीज़ें जो थी कैसे आप लोगों ने डील किया कि अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर भी होता है? नहीं, लैंग्वेज बैरियर है लेकिन यहाँ पे हम लोग बायलिंगुअल चलते हैं।
हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, ये नहीं केवल इंग्लिश। एग्जाम जो होता है हमारा आरएमसी का इंग्लिश का, वो इंग्लिश में ही होता है। क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में ही पूरा आता है, हिंदी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। बट व्हेन वी आर टीचिंग इन द क्लास, हम लोग बायलिंगुअल रहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे और इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक मैं अज्यूम करूँगी आप दीप्ति मैम होंगे, सबने आपकी बहुत तारीफ की है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं। बच्चे जब आते हैं स्टार्टिंग में तो कैसे क्या रहता है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने, 11 साल 12 साल के बहुत छोटे बच्चे हैं, तो कैसे आप लोग उनको संभालते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका अटेम्प्ट ही नहीं है लेकिन आ गए, जैसे कुशाग्र साहू जो इस बार निकला है, वो मेरे ख्याल से 2 साल पहले ही उसने ज्वाइन कर लिया था, जब उसका अटेम्प्ट भी नहीं था। तो ठीक है, आओ देखो क्लास का माहौल, देखो सिलेबस को, देखो क्या क्या पढ़ा रहे हैं। उनको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, उनको खाली बिठाते हैं क्लास में कि तुम खाली ऑब्जर्व करो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना टाइम रहते रहते वो वैसे ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना दूसरे बच्चों को देख करके, कि फिर वो करने लगते हैं। ऐसे ही है, कोई बच्चे ने ज्वाइन किया, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, अब उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि उसको बैठ कर हम बोले कि नहीं तुम केवल ऑब्जर्व करो। तो उनको हम प्रेशर नहीं देते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन टेस्ट के टाइम पे उनको इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि नहीं स्कोर लाओ, क्यों नहीं लेकर आए मार्क्स, वो चीज़ नहीं होती है। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली व्हेन ही लुक्स एट अदर चिल्ड्रन, नो कि मेरे स्टेट का बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, एक स्टेट की लड़ाई है ना, एक सीट की लड़ाई है ना, तो खुद ही करने लग जाता है। कि सुखोई बच्चों को ऐसा क्या खिलाता, क्या पिलाता है कि इस बार नहीं, हर साल जो एग्जाम होते हैं, साल में 2 बार, उनमें भी अच्छी तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, खिलाता तो है, देखो हेल्दी फूड खिलाता है, जंक फूड नहीं खिलाता जो घर में फिर भी पेरेंट्स या मम्मी बना के दे देती हैं। बच्चा इतना बीमार नहीं पड़ता है यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में नहीं रहता है कि उनका दिमाग कहीं और जाए, है ना। ये भी तो खाना ही है ना, दिमाग का तो खाना यही है ना कि क्या थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। यहाँ पे तो सुबह उठता नहीं है बच्चे, 8 बजे, अरे उठो उठो उठो, मैम आ रही है, मेरी क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है, 8 से 2 मैं पढ़ाती हूँ, तो उसके दिमाग में क्या रहता है, जो थॉट्स है वो उसका खाना है, जो सोचना है वो उसका खाना है, तो वो इंग्लिश ही तो है। 8 से 2 वो इंग्लिश इतना थक जाता है बेचारा, फिर वो खाना खाता है जाके, फिर उनकी मैथ्स की क्लास होती है, तो उसके पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, कोई इंडिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से बच्चे ना हो। पहले 1 हफ्ते यहाँ बच्चों का मन नहीं लगता है, पेरेंट्स का भी नहीं लगता है। इतनी कम उम्र में 5th क्लास में जब बच्चा यहाँ आता है, 4000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर से जब बच्चा आता है, तो 5-6 दिन वो बड़ा परेशान रहता है। लेकिन उसको हम ऐसा माहौल देते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं कि उसको लगता है कि यहाँ तो परिवार है, खाने का, नहाने का, बैठने का, बात करने का। 1 हफ्ते बाद जब पेरेंट्स को कॉल कराते हैं तो बच्चा कहता है कि मम्मा आप फिक्र मत करना, मैं अच्छे सा हूँ। ये हमारा सबसे पहला सिस्टम है कि भाई बच्चे को पहले यहाँ खुश होगा तभी पढ़ेगा, अगर बच्चा खुश नहीं रहेगा। फिर दूसरी बात, खाना हम बहुत अच्छा घर जैसा खाना देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी पढ़ाई होती है। अगर बच्चे को खाना अच्छा नहीं मिलेगा वो बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो हमें उसको डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम पहले ही उसको खाना खिलाएँ, ग्राउंड में ले जाएँ, उसके वर्जिश करवाएँ और फिर क्लास में बिठाएँ। तो ये सिस्टम है कि जो है सुबह से शाम तक। फ़ोन की बात बताई आपने, तो फ़ोन का क्या रूटीन रहता है बच्चों का? हफ्ते में कितने दिन बात करते हो घर पे? फ़ोन बेटा हर संडे करेगा बच्चा, हर संडे करेगा, और लास्ट संडे को पेरेंट्स मिल सकते हैं महीने में 1 दिन। अच्छा, 1 दिन मिलते हैं महीने में पूरे में? महीने के लास्ट संडे को पेरेंट्स मिल सकते हैं। टेलीफोन बच्चा हर संडे करेगा, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम बीच में भी करेंगे। अभी कुछ पेरेंट्स है जो खुद के बच्चा को एडमिशन करवाने के लिए आया है, तो वहाँ जानना कि सुखोई अकेडमी ही क्यों चुनी है खुद का बच्चा वास्ते मौजूद है। वहाँ जानला सर, सुखोई अकेडमी ही क्यों आपने अपने बच्चे के लिए चुनी है? सुखोई में अपने नेट पे ही देखा था, पहले तो हमें नॉलेज नहीं थी इसका। उसके बाद आके जहाँ पे हमने टेस्ट दिया तो बच्चा से देखा कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सिस्टम। वहाँ पे फिर अब 2 साल से यहाँ पे स्टडी गई है, तो अच्छा है, काफ़ी रिजल्ट अच्छा है इनका। तो आप माहौल, पढ़ाई का माहौल भी काफ़ी अच्छा था, तो बहुत कुछ सीखा यहाँ से, तो अच्छा ही है। तो अभी यहाँ पे अकेडमी में है, तो उनसे बातचीत करते हैं। इस अकेडमी में आपको क्या क्या सीखने को मिला? इस अकेडमी में से तो मैं 2-3 साल हो गए मुझे यहाँ पे। पहले मैं REMC में था, फिर अपना ND में आया हूँ। तो पहले मैंने REMC में जो सीखा ना, वो सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल अच्छा है, अपना टीचर अच्छा है, स्टाफ अच्छा है हमारा, हमारी हॉस्टल फैसिलिटी हमारी अच्छी है, हमारे साथ वो कोऑपरेटिव है कि क्या, मतलब कि सब कुछ अच्छा लगा हॉस्टल में रह के। तो शिलू सर ने आगे ND शुरू करा, तो हम ND में आ गए। कहाँ से आए हैं आप? मैम हम जम्मू कश्मीर से आए। मैम आप जम्मू कश्मीर से आए, इतना दूर यहाँ पे ND इसकी कोचिंग करवाने के लिए? हाँ जी, हाँ। कहाँ से आए आप?
यूपी मऊ से आए। अच्छा, यूपी से आए हैं। तो यूपी छोड़ के आपने अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आप आए हैं, अपने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन करवाया। कैसा क्या लगता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा अकेडमी से? यहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी है, बहुत उच्च कोटि की है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बड़ा बच्चे का हमारे। और शुरू में आया था तो इतना ठीक नहीं था, पर यहाँ आने के बाद उसने RAMC भी क्वालिफाई किया। ऑल इंडिया में 17 रैंक थी उसकी, लेकिन अभी कोई कॉल नहीं आई, इसलिए सैनिक के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। क्या चाहते हैं बच्चे को, क्या बनाना चाहते हैं आप? मैं तो कुछ ऐसा नहीं है, बच्चे का खुद का मन है कि NDA क्वालिफाई करूं, अच्छा, तो जैसा वो चाहेगा उसमें हम उसको तो प्रमोट करेंगे। ये उन्होंने आपको कब बताया कि उनको NDA क्वालिफाई कराना? कितने साल के होंगे वो? उसमें मतलब क्लास 5th में था वो, तो स्कूल में प्ले वगैरह करता था, आर्मी वाला उसको अच्छा लगता था। फिर उसके साथ ही कुछ देशभक्ति का जुनून था। हाँ, उसके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, ओके। वहाँ से कुछ इनकरेज हुआ। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पे थे? अभी 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल, बहुत जल्दी इन्होंने तो देखो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। तो ये जो इतने कम टाइम में आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर किया, उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? यहाँ पे टीचर्स को, स्टाफ को, पेरेंट्स को, और भी जिनने मतलब खाना वगैरह बनाते थे हमारे लिए, सबको। आप जब घर पे थे, वहाँ की दिनचर्या में यहाँ की दिनचर्या में कितना क्या फ़र्क आया? घर पे इतना नहीं पढ़ते थे जितना यहाँ पढ़ते हैं। और खाना पीना कैसा है यहाँ का? अच्छा। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं। पानी से बहुत प्यार दिखता है आपको? नहीं, मेरे पापा रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है। अच्छा, तो पापा से इंस्पिरेशन मिला है। पापा आपके एकदम सुपर हीरो है क्या आपके लिए? यस सर। सुखोई में आप आए, यहाँ से कितना साल का आपका सफर रहा सुखोई के साथ में? आधा साल। आधा साल? इतने इंटेलिजेंट हो आप? यस सर। इतनी कितनी पढ़ाई की कि इन्होंने आधे साल में जो है एग्जाम क्लियर कर लिया? मैम, जितनी औरों ने करी उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने करी। अच्छा, तो औरों ने की उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपने की और आधे साल में एग्जाम क्लियर कर लिया। यस सर। तो और जो बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आधे साल में उनका जो है एग्जाम क्लियर हो जाए, वो भी किसी मिलिट्री स्कूल में चले जाए। क्या कहना चाहेंगे? मैम, वो भी मेहनत करे, और जैसे बीच बीच में वो रुक जाता है वो ना करे, बस जैसे लगातार पढ़े और बीच में रुके ना, बस। अच्छा, आपको जो ये सफलता मिली, इसमें आप अपने एकेडमी का, अपने टीचर्स का कितना योगदान मानते हैं? मैम, मेरे टीचर्स का पूरा योगदान है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो बस थोड़ी देर के लिए होती थी और ज़्यादा तो हमें टीचर्स ही पढ़ाते थे। मेरा नाम चंद्र रेड्डी है, मैं आंध्र प्रदेश से। मेरा एम है एयरफोर्स ऑफिसर बनना। अच्छा, एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके सुखोई एकेडमी? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और यहाँ का टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। जब मैं पहला यहाँ पर आया था तब मेरे को भाषा नहीं आती थी हिंदी, तो फिर मेरे दोस्तों ने, विरल, प्रिंस चौहान, इन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा हेल्प करा। फिर मैंने हिंदी 2 महीने के बाद सीख लिया। फिर अभी हिंदी बराबर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगा दो। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं जो भी आपके श्रोतागण हैं उनको नमस्कार कहना चाहूँगा। और हमारी एकेडमी जो है वो पाली फरीदाबाद में स्थित है। इसके और भी ब्रांचेस हैं, जैसे बेंगलुरु, लखनऊ, बिहार, चरखी दादरी, सोनीपत, इसके सारे ब्रांचेस हैं। हम यहाँ पे तैयारी के मामले में मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और NDA और IIT की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। हमारे यहाँ बच्चा जो आता है वो यहीं स्टे करता है, यानी फूडिंग, लॉजिंग, एक तरीके से वो टीचिंग, हर तरीके से, यानी हमारे स्टाफ भी यहीं अवेलेबल होते हैं एकेडमी में। वो बच्चे की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब जब स्टाफ 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं तो बच्चे के किसी भी सवाल में पर्सनल 1-on-1 एक बच्चा आप इंटरेक्ट कर सकता है टीचर से, अपने सवालों को, अपने डाउट्स को वहाँ से दूर करता है। और टीचर्स और बच्चों में एक ऐसा रिलेशन बन जाता, आप समझिए फ्रेंडली रिलेशन, जिसमें बच्चे को ना हिचकिचाहट है ना कुछ है, वो हर बारी टीचर से अपने एक सवाल को 10 बार चाहे वो पूछ सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है सर, जिसकी वजह से हम इस तरीके का अच्छा रिजल्ट हर साल हम अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। इसका श्रेय जाता है हमारे पूरे प्रोसेस का, पूरी टीम को, पूरा जो एक तरीके से हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये उसी का एक नतीजा है। मैं शुरू में जब आया था तो मेरा कुछ भी बेसिकली कुछ भी नहीं था। मतलब एक तरीके से हम कहें तो आपकी जो नींव है उसकी शुरुआत सुखोई एकेडमी से हुई है। और 6 महीने में मैंने, मतलब मेरे को सर ने बहुत मोटिवेट करा और एक
किशन सर, आशु भाटी सर, दीप्ति मैम, मुशीर सर, इन सब ने मेरे को बताया कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं वो कर सकता हूँ। फिर मैं मोटिवेट हो के मैंने आर्यमसी क्लिक कर लिया। जो मेरा स्कूल था उसमें सारे बच्चे जो थे वो मतलब इतने ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो मुझे अपने कॉम्पिटिटर से मिला था, जो मेरे रियल कॉम्पिटिटर। तो फिर मैंने स्कूल के बारे में ढूंढा, फिर मेरे को पता चला आरएमसी के बारे में। फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सुखोई में आ गया। फिर सब कुछ मिला, टीचर्स का सपोर्ट मिला और पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा मदद करी है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम शाश्वत है। शाश्वत कहाँ से आए? मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। बनना चाहता हूँ इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी ऑफिसर। अच्छा, कब सोचा था कि आपको जो है इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना है? जब मैं 4-5 साल का था। 4-5 साल के थे तभी सोच लिया था। और ये कैसे आया आपके दिमाग में कि इंडियन आर्मी ऑफिसर ही बनना है? क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे। आपका जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर करो ताकि बाने भी आज जानकारी मिल पावे। खमा गणी सार, राम राम।